रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। हमको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, हमको मुआशरे में और समाज में अपनी जिम्मेदारी का बहुत अच्छे तरीके से एहसास है। तभी तो आज शब-ए कद्र का रोज है और मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपके सामने हाजिर हूं झूठ पर से मुखौटा हटाने का। एक झूठ जिसने अपने सर के ऊपर अपने चेहरे पे सच का मुखौटा लगा रखा है, उसको हटाने का। लगभग 1 दशक गुजर चुका है। हम लोग आपसे कहते रहे हैं कि टीवी आपने खरीदा है मनोरंजन के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि टीवी आपको भीड़ में तब्दील कर दे। तो लीजिए हुजूर, मुबारक हो, आप भीड़ में तब्दील हो चुके हैं। पिछले दिनों एक भोपू मीडिया ने, जिसको एक बड़ा खूबसूरत सा नाम रवीश कुमार के जरिए भी दिया गया है, गोदी मीडिया, एक भोपू मीडिया ने आपको एक खबर दिखाया कि दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया है गज़वा हिंद के मुताल्लिक, और गज़वा हिंद में मरने वालों को शहीद उसने बताया है। इस फतवे के मुताल्लिक और इस पूरे मसाइल पे तो हम बाद में थोड़ी बात करेंगे, मगर परम आदरणीय परमहंस आचार्य, खुद को शंकराचार्य कहने वाले, खुद को जगत गुरु कहने वाले, जिनको हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि विवादित बयान देने वाले, नफरत फैलाने वाले, खुद को नफरत फैला करके हिंदू हृदय सम्राट बनने की तमन्ना रखने वाले परमहंस आचार्य ने किस तरीके का विवादित बयान बनारस में दिया था और अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय को किस तरीके की धमकियां दिया था, उनको किस तरीके डराया था। कल फिर वो हाजिर हुए थे बनारस में, महादेव की नगरी काशी में वो आए थे दर्शन करने के लिए, मगर बिना विवादित बयान दिए तो वो जा नहीं सकते हैं। उन्होंने वापस मीडिया कर्मियों को अपना विवादित बयान दिया। अब मीडिया कर्मी कैसे होंगे, एक छोटी सी उनकी क्लिप हमारे हाथ में लग गई है। इस क्लिप को आप गौर से देखिए। जब किसी का इंटरव्यू लेने जाने के पहले, उसका इंटरव्यू लेने के पहले अगर आप नाश्ता पानी उस इंसान का करेंगे तो उससे सवाल क्या पूछेंगे? फिर तो सवाल हमको जा करके राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा, और या फिर अमिताभ बच्चन से भी आप पूछ सकते हैं सवाल, मगर नाश्ते पानी में नमक का तर्ज तो निभाना पड़ेगा। तो जगत गुरु खुद को कहने वाले परमहंस आचार्य से सवाल कहां से पूछेंगे? पहले ये छोटी सी वीडियो क्लिप आप देखिए। मंदिर भी आ गया पीछे। सभी पत्रकार लोग यहाँ नाश्ता पानी कर रहे हैं। ये वीडियो क्लिप हमने आपको इसलिए नहीं दिखाई है कि हम किसी को आया करना चाहते हैं कि लोग नाश्ता पानी करके इंटरव्यू लेते हैं। हमने इसलिए दिखाई है कि देखिए पत्रकारिता का स्तर कहां पहुंच चुका है। अगर हम किसी का नमक खाते हैं, किसी का नाश्ता पानी करते हैं, तो क्या उससे सवाल पूछेंगे कि आप खुद को जगत गुरु कहते हैं, जबकि शंकराचार्य के आश्रम से कहा जाता है कि आप तो शंकराचार्य ही नहीं है, यानी कि आप कथित शंकराचार्य हैं। इससे पहले भी आप विवादित बयान दे के गए हैं, तो काशी में आके क्या आप नो फिजा बिगाड़ना चाहते हैं? बहरहाल साहब, ऐसे सवालात जब जगत गुरु खुद को कहने वाले परमहंस आचार्य हमारे जैसे पत्रकारों के सामने पड़ गए, तो इस तरीके कई दहकते हुए सवाल उनके सामने रहेंगे, मगर परमहंस आचार्य ने को हमारे सवालों से शायद एलर्जी होगी, इसीलिए वो नहीं आ पाए। बहरहाल साहब, आप परमहंस आचार्य का ये इंटरव्यू देखिए, जिसमें उन्होंने शास्त्र के साथ शस्त्र उठाने का धमकी दे डाली है। शस्त्र मतलब तो आप जानते ही होंगे, असलहा। सुनिए परमहंस आचार्य महोदय का ये इंटरव्यू। काशी आगमन कब हुआ है, क्या किस उद्देश्य से आए हैं बनारस? देखिए, आज मैं देते हुए बताओ। मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। हमारा एक संगठन है विश्व हिंदू सिख महापरिषद, जिसका मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया था और फिर आया हूँ दर्शन करने के लिए। अभी दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया है कि गज़वा हिंद में मरने वाला जो मुल्ला है वो सबसे बड़ा शहीद। इससे बेहद आपत्ति है। गज़वा हिंद का मतलब है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश, निर्दोष हिंदुओं को कत्ल करने की साजिश, और
वो जो कत्ल करने वाला होगा उसको एक शहीद बता रहे हैं। यह देश के लिए प्राण निछावर करने वाले लाखों शहीदों का अपमान है। यह संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी जो है फतवा है और हिंदुओं की कत्ल करने की एक बड़ी साजिश है। जिस तरह से 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर हुआ था, जिस तरह से डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, उसी तरह से इनकी ये तैयारी है। इसलिए आज हमने बाबा विश्वनाथ का यहाँ दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया हूँ और पूरे देश में इसको लेकर के मैं अभियान चलाऊँगा। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी मांग कर रहा हूँ कि दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाया जाए और उससे संबंधित जितने मदरसे संचालित हो रहे हैं सारे मदरसों को बुलडोजर लगा करके गिराया जाए, क्योंकि लाखों बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको टेररिस्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही वहाँ से। जब ये बड़े बड़े मुल्ला मौलवी इस तरह का बयान देंगे कि गजवा हिंद में मरने वाला मुसलमान जो है शहीद होगा, तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे का क्या भविष्य होगा। इसलिए तमाम मासूम बच्चों को ये आतंकवादी बनाने की जो ट्रेनिंग दी जा रही है मदरसों में, यह बंद होनी चाहिए। इसको लेकर के आज बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया हूँ, भगवान से हमने प्रार्थना किया और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हमने मांग भी किया है और इसको लेकर पूरे देश में अभियान भी चलाऊंगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो शास्त्र के साथ शस्त्र भी हम लोग उठाएंगे। और जो लोग देश विरोधी विचारधारा के लोग हैं, ऐसे मदरसे जहां आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां गजवाए हिंद को बताया जा रहा है, उन मदरसों को अगर सरकार नहीं गिराएगी तो हम लोग खुद गिराएंगे। महाराज जी, अभी अब्दुल बातिन नुमानी जो यहाँ के मुस्लिमों के नेता हैं, उन्होंने मुकदमा आप पे दायर किया है कि आप देश में धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, तो क्या इस पे कहना है आपका? देखिए, अगर उनके पैगंबर के विषय में कोई बोले, अल्लाह के विषय में बोले, तो जिस तरह से उन्हें कष्ट होता है, तो उन्हें पता ये होना चाहिए कि सनातन धर्म के जो है भगवान भोलेनाथ, हमारे राम के विषय में, कृष्ण के विषय में, शिव के विषय में, गणेश के विषय में अगर कोई भी बोलता है तो उन्हें भी पता लगना चाहिए कि हमें भी कष्ट होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन मुल्लों मौलवियों को अपने लिए तो पता लगता है कि उनके नबी के विषय में कोई बोले तो उन्हें जो है तो तकलीफ होता है, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं है कि अगर हमारे देवी देवताओं के विषय में अपमानजनक टिप्पणी तुम करोगे तो हमें भी कष्ट होता है। तो हम तो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने राम मंदिर लिया है तो हमने संवैधानिक रूप से लिया है और काशी मथुरा को भी हम संवैधानिक रूप से लेंगे। हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन हमारे आराध्य का कोई अपमान करे इसको हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। अब आपने इसको सुन लिया, अब थोड़ी सी सच्चाई का आईना भी आपको दिखाते चलते हैं। जो झूठ का मुखौटा गोदी मीडिया या भोपू मीडिया ने सच का लगा करके अपने चेहरे पे एक झूठ आपके सामने परोस दिया, तो उसके मुतालिक भी आपको कुछ बताते चलते हैं। देखिए, मुस्लिम समुदाय में फतवा अपनी जगह एक मायने रखता है, मगर इसकी दो कैटेगरी है। पहला एक फतवा होता है, दूसरा होता है सवाल का जवाब। कोई भी धार्मिक वसूल अगर मुझे नहीं पता है तो उसके मुतालिक हम सवाल का जवाब लेते हैं किसी दायरे से, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद हो या फिर बरेलवी हो और या फिर जो है नदवा हो, कहीं से भी उस सवाल का जवाब लेते हैं। उस सवाल का जवाब इस्लामी शरीयत में जो आया है वो दिया जाता है। फतवा एक तरीके का आदेश होता है। आज से 9 साल पहले किसी ने दारुल उलूम देवबंद से एक सवाल किया था। आप हमारी बात पे यकीन ना हो तो आप दारुल उलूम देवबंद की इस वेबसाइट को भी जाकर के आप देख लीजिएगा। एक सवाल किया था दारुल उलूम देवबंद से कि क्या गज़वाए हिंद में शामिल होने वाले मुसलमानों को शहीद माना जाएगा, तो दारुल उलूम देवबंद ने उसमें हाँ में जवाब दिया था। अब दूसरा एक बड़ा मुद्दा आता है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने गलत फहमियां फैला रखी है, उसको भी साफ करना बहुत जरूरी है। गज़वाए हिंद आखिर है क्या? गज़वाए हिंद का जिक्र कई हदीसों में है, कई जगहों पे कई बुजुर्गाने दीन ने भी गज़वाए हिंद का जिक्र किया है, मगर गज़वाए हिंद का कोई भी ताल्लुक हिंदुस्तान से है ही नहीं। ये मैं साफ साफ आपको बताता हूं। आप तिरमिज़ शरीफ से लेकर के बुखारी शरीफ तक उठा करके पढ़ लीजिए। गज़वाए हिंद का ताल्लुक हिंदुस्तान से नहीं है। गज़वाए हिंद का ताल्लुक सिंधु नदी के किनारे से है, जो एरिया ईरान
और ईरान से लेकर के अफगानिस्तान तक आता है, तो फिर इस गज़वाए हिंद को या गज़वाए हिंद शब्द को आखिर आपका भोपू मीडिया और नफरत फैलाने वाले लोग और चंद कटमुल्ला, इसमें कटमुल्ला शब्द लगा रहा हूं, जो खुद को इस्लामिक स्कॉलर डिक्लेयर करते हुए चंद सिक्कों के पे बिकते हुए टीवी पे बैठ करके ना इस्लाम की जानकारी, ना दीन की जानकारी, ना दुनिया की जानकारी, बैठ करके अपनी बातों की उल्टियां किया करते हैं, इन लोगों ने इसका ताल्लुक हिंद लफ्ज सुन करके यहां से लगा लिया, जबकि गज़वाए हिंद का कोई भी ताल्लुक हिंदुस्तान से है ही नहीं। गज़वाए हिंद का जो ताल्लुक है वो सिंधु नदी के किनारे का वो एरिया आता है जो एरिया ईरान से शुरू होकर अफगानिस्तान तक आता है, तो इसका मुताल्लिक हिंदुस्तान का क्या लेना देना। मगर चुनाव सर पे है, हिंदू मुस्लिम में आपका दिमाग कैसे भटकेगा, आप कैसे भटक जाएंगे। इसी के लिए फिक्रमंद, कभी 5W1H की पत्रकारिता करने वाली पत्रकारिता जो वाटेवरी में तब्दील हो चुकी है, आपके दिमाग में नया फितूर तो यह पैदा कर दिया कि दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी कर दिया, जबकि ये एक सवाल का जवाब था जो आज से 9 साल पहले जो है दिया गया था, मगर 9 साल पुराना गड़ा मुर्दा आज उखाड़ा गया। वैसे भी चुनाव के टाइम पे जिन्ना भी जिंदा हो जाते हैं, औरंगजेब भी आ जाते हैं, टीपू सुल्तान भी आ जाते हैं, उसके बाद जब चुनाव गुजर जाता है तो इसी मीडिया के लिए वो सभी वापस अपनी कब्रों में जाके आराम फरमाने लग जाते हैं। बहरहाल साहब, इसी को कहते हैं, देखते रहिए, जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन बजाना ना भूलें। हमारे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करें। हमारी बातें आपको सही लगती हैं, गलत लगती हैं, आप अपने नजरियों को कमेंट बॉक्स में दें। हमारे वीडियो को शेयर करें और थैंक्स ऐप और ज्वाइन बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे को सच से हमेशा रूबरू करवाने के लिए मैं हाजिर रहूंगा। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।